हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का ही समय हो रहा है, क्लीनिंग का सारा काम हो चुका था और मैं आ गई थी नहाकर। तो आज बनाने जा रही हूँ गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी और सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो नंदनी के पापा का कल भी मन था, फिर कल कुछ और बन गया था इसलिए रह गई थी। और चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, रोटियाँ सेकूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं गाजर मेथी और मटर की सब्ज़ी। और ये लाल मिर्च और धनिया भिगो दिया है। तो बनानी है सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी। तो पहले गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी बिना प्याज वाली सब्ज़ी। चावल बनने के लिए रख दिए हैं। सबसे पहले सब्ज़ी छोड़ती। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी तो बनाऊंगी प्याज की। अब वैसे भी सोयाबीन की कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग खाते ही नहीं हैं सोयाबीन, तो फिर मैं भगवान जी का भी भोग नहीं लगाती हूँ। और उससे पहले फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ मेथी मटर की, उससे भगवान जी का भोग लग जाएगा। तो चावल बनने के लिए रख दिए, आटा भी लगा कर रख लिया है। और नंदिनी से कह दिया है कि तुम प्याज लहसुन का मसाला पीस लो, तो फटाफट से काम हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी के पापा को लंच लेकर साथ में ही जाना है। साथ में ही दे दूँगी तो सही रहता है, साथ में दे दो फिर बेफिक्र हो जाओ। नंदिनी को अगर लेट हो जाता है ना, आज तो वैसे संडे है, संडे की वीडियो है ये, घर पर ही है, लेकिन फिर भी मैंने लगा कर दे दिया था टिफ़िन। और उसके बाद में लगाने लगी थी आटा। सब्ज़ी छौंक दी है मैंने और नंदिनी के पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल कई दिन से नंदिनी के पापा ही पूजा की तैयारी कर लेते हैं और मैं आकर सीधा किचन में लग गई थी। तो अगर देर होती है तो पूजा बाद में कर लेती हूँ, बस भगवान जी को नहला कर बैठा देती हूँ, और नहीं तो फिर उसी हिसाब से काम करती हूँ। आजकल कर लेते हैं तो मैं भी थोड़ा सा बेफिक्र हो गई हूँ। नहा कर आती हूँ, सीधे किचन में ही लग जाती हूँ, तो काम फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, तो उसमें गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा तो सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। तो तैयार हो गई तो उसके बाद गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाला था, आप डाल दिए थोड़ी सी मलाई, ज़्यादा नहीं डाली है, बस 1 चम्मच की ही मलाई डाली है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी। तो सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार। तो उधर रख दिया है मैंने कुकर। तो नंदिनी को लगा दिया है काम पर कि बेटा तुम सब्ज़ी छौंक दो, मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। तो नंदिनी सब्ज़ी बनाने में लग गई थी, तेल मैंने डाल दिया था, बताती जा रही थी क्या करना है कैसे करना है। मसाला पीस कर ले आई थी तो वो भी डाल दिया, उसमें मसाला अच्छे से भून गया है। तो सोयाबीन की बड़ी डाल दी हैं। तो सोयाबीन की बड़ी मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, पहले तोड़ ली थी, उनके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, फिर गर्म पानी में भिगो दी थी। उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब मसाले में डाल दिए हैं, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और आलू भी डाल दिए हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई करने के बाद ही पानी डालेंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी चाहे सादा बनाओ चाहे मैं प्याज मसाले की बनाओ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्ज़ी को जितना आप फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। हैं? तो 3 बजे का टाइम हो रहा है और मैं हो गई तैयार कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जाऊँगी अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं हर महीने ही जाती हूँ। और नंदिनी छोड़ने जा रही है मुझे स्कूटी से। तो अंदर ही गलियों से जाना है, तो मेन रोड पे जाना नहीं है, इसलिए फिर नंदिनी के साथ ही आ गई थी मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए मैं कहाँ आई हूँ। तो आस्था कुल देवी का कीर्तन, जो हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है, किसी न किसी के घर परिवार में होता है, परिवार वालों में ही होता है। तो फिर मैं भी गई थी, पास में था, दूर नहीं। आज बनाने जा रही हूँ मैं वेज मोमो। तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं। इसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और सोयाबीन डालूंगी थोड़ी सी, जैसे भी भिगा दिया, भिगो कर रख दिया था। और पहले गई थी तभी मैं काट कर सारी सब्जियां गई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसी समय बना कर रख दूँगी,
सनीदेव वाली कंडिया में ना वो अपन तेल भर दिए कितने में। गर्मी हो रही है ना, घर में ठंड लग रही थी, मुझे बाहर निकली तो एकदम से गर्मी लगने लगी। आप लोग आए थे क्या? है आप खाली भात ही बैठी थी उसमें क्या। तो फ्रेंड्स प्याज अच्छे से भून गई है, तो इसमें डाल दूंगी जो सब्जियां मैंने काट कर रखी थी बारीक बारीक। तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, बस हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद क्योंकि जब मोमोज भाप में बनते हैं तो फिर से ये पक जाती हैं, तो ज़्यादा गली हुई नहीं अच्छी लगती हैं। और जो सोयाबीन का चूरा भी हुआ था इसको भी अच्छे से निचोड़ के डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, बस हल्का सा गरम मसाला, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी लाल मिर्च और नमक डाल दिया था। थोड़ा सा इसमें डालूँगी विनीगर और नमक लास्ट में डालूँगी, वरना ये पानी इतना छोड़ देगी ना सब्ज़ी, जब मोमोज में भरूँगी तो सारे गीले गीले से हो जाएंगे, इसलिए पानी इसमें नमक इसमें सबसे लास्ट में डालूँगी। और यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला हल्का सा। तो बहुत लाइट मसाले हैं इसमें, कि चटनी जब बनती है ना तो वो तीखी होती है तो उसके साथ में अच्छे लगते हैं। मैदा लगा ली थी मैंने, मैदे में थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा रिफाइंड डाला था, उसके बाद मार रही थी मैदा। तो ना ज़्यादा इसको टाइट मारना ना ज़्यादा लूज मारना, बस ठीक ठीक से रखनी थी। उसके बाद इसमें बेलने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए फिर मैं इसको लेकर कमरे में आ गई थी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इसलिए फिर हम दोनों ही, मैं बेल दूंगी और नंदनी भर देगी, उसके बाद में बनते रहेंगे। क्योंकि फिर बनने के लिए इतना खड़ा भी नहीं होना पड़ता है, बनने रखाओ 5 मिनट में बन जाते हैं भाप में। तो मैं बेलती जा रही थी और नंदनी ने सारे भर दिए थे। तो बख्शत तो है नहीं, बस नंदनी का ही मन था, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए फिर घर पे ही बना लिए थे। घर पे बना लो तो अच्छे से खा लो, क्योंकि बाज़ार की मैदा ना उतनी पकी हुई नहीं होती है। घर की बनी हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। मुझे बनाने का भी शौक़ है, इसलिए फिर मैं बना ही लेती हूँ जल्दी जल्दी। और नंदनी के पापा ने तो खाने से मना कर दिया था। तो ये मोमोज, वैसे ना मैंने पोटली वाले मोमोज देखे थे कई बार फ़ोन में, तो मैंने कहा आज मैं भी बनाती हूँ। तो लास्ट की एक लोई बची थी, उसको बड़ा करके बेल दिया और उसमें 4 मोमोज रख दिए थे एक साथ। तो नंदनी भी बड़ी खुश हो गई, बोली मम्मी हाँ ऐसे ही बनाओ, याद नहीं रही थी, नहीं तो और बनाती, थोड़ा बड़ा करके बनाती, पर लास्ट में जितनी बात थी उससे ही बना लिया था। तो यहाँ पर रख दिया है भगोना, गर्म होने के लिए रख दिया है पानी, इससे पकाने हैं मुझे मोमोज। तो आज मोमोज हमने खूब सारे बनाए हैं, क्योंकि नंदनी की फ्रेंड को बहुत पसंद है। तो उसका फ़ोन आ गया था, तो नंदनी ने कह दी ठीक है मैं बनाऊंगी तो तुम आ जाना। तो उसके यहाँ चले जाएंगे थोड़े से मोमोज, इसलिए ज़्यादा करके बना लिए, वरना मुझे भी नंदनी खाने, नंदनी के पापा तो 2-4 खाएँगे तो खाएँगे। तो फ्रेंड आज है शनिवार, तो जाना है शनिदेव के मंदिर दीवा जलाने के लिए, इसलिए फिर मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे कि बार बार कपड़े चेंज करते रहो। और नन्हे के पापा आने वाले होंगे, 8:30 बजने वाले हैं लगभग। और मोमोज की भी तैयारी हो गई, भगवान के लिए पराठा सेक के भोग लगा दिया है, क्योंकि मोमोज से तो भोग लगेगा नहीं। और आज मोमोज मैंने सब्जी डालकर बनाए हैं। वैसे तो सोयाबीन और बंद गोभी के बनाती हूँ, लेकिन आज फिर मैंने दोनों ही चीज़ें डाली हैं। सोयाबीन का चूरा बहुत कम डाला है। जब मैं कीर्तन में गई बना ली थी। प्याज काटने जा रही हो, वैसे काटना गोल वाली बारीक बारीक सी। हाँ, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है। जब घर पर थी तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, घर के अंदर तो ठंड लग रही थी। जब मैं बाहर गई तो स्वेटर पहन के गई थी, स्टॉल भी लेके गई थी, मुझे ठंड लग रही थी। तो घर से बाहर निकलते इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लग रहा था बेकार में स्टॉल लेकर आई, लेकिन फिर ले गई थी। शाम को आने के बाद तो इतनी गर्मी लग रही थी कि स्वेटर तो पहना ही नहीं मैंने आने के बाद में, ना मन कर रहा है। अब तो कंबल भी, मोटे वाले कंबल भी नहीं ओढ़ मिल रहे हैं, बस हल्के से कंबल ओढ़ने में आ रहे हैं। तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, दिन
भी थोड़ा बड़ा हो गया, 1 घंटे लगभग का दिन बड़ा हो गया है। पहले 5, सवा 5, 5:30 तक अंधेरा हो जाता था, लेकिन अब 6:30 तक थोड़ा उजाला रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गए हैं मोमोज। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज नंदिनी चटनी ना, पहले तो बहुत गाढ़ी थी, उसके बाद हल्का सा पानी डाला तो पतली हो गई है। तो नंदिनी ले आई हैं खाने के लिए। हम लोग गरम ही गरम खा लेंगे, क्योंकि नंदिनी के पापा तो खाएंगे नहीं। 2 एक खाएंगे तो सेक के रख दूँगी और रोटियाँ सेकूँगी उनके लिए। सब्जी रखी हुई है सुबह की थोड़ी सी। और ये देखिए नंदिनी सबसे पहले पोटली निकाल के लाई हैं, उसको खोला है। तो इसमें चिपक गए थे, मुझे ना दिमाग में नहीं रही, हल्का सा अंदर से रिफाइंड लगा देती तो इतना चिपकते नहीं है। मैं नंदिनी खाने बैठ गई है, क्योंकि इनको सब्र नहीं होता ना मोमोज देख के। ये सो गए हैं और भगवान जी का आज खिड़की खुली हुई है तो पर्दा लगा दूँ, वरना हवा आती रहेगी। तो भगवान जी का भी पर्दा लगा दिया है। किचन भी सारा क्लीन हो गया है, पर बर्तन अभी धुलने को पड़े हैं। तो आज बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन बिना धोए काम भी नहीं चलेगा। तो अभी 9:30 बजे हैं, देखती हूँ आधे घंटे के बाद धो डालूँगी सारे बर्तन। ज़्यादा बर्तन है ही नहीं, बस एक आध प्लेट पड़ी है खाने की, और एक भगोना रह गया था जिसमें मोमोज बनाए थे। तो बस इतना सा ही काम करना है, वो भी कर लूँगी, वरना सुबह तक यही टेंशन लगी रहेगी, बर्तन धुलने को पड़े हैं। लेकिन कभी कभी ना मन नहीं करता है। आज कीर्तन में गई थी तो वहाँ भी जाके थोड़ा सा भजन गाते गाते गले की हालत ख़राब हो जाती है। और तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर ऐड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए